हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे मैं बड़े होंगे तो मैं वीडियो लेके कैसे आ जा रहा हूँ मैं नोव रिपनोय में काफी दिन बाद। अब यहाँ पे मैं बचने के लिए इतना जंप करता हूँ लेकिन फिर भी मैं गिर चुका था, लेकिन वोल्ट के ऑप्शन मेरे को यहाँ पे बचा लेता है। अब यहाँ पे मेरे को स्कारलेट मिल चुकी थी, लेवल 2 की वेस्ट पड़ी थी साइड में और लेवल 2 का हेलमेट भी मेरे को मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई लेके चलते हैं बंदों की तरफ, क्योंकि पीछे कुछ बंदे कूद रहे थे। अब यहाँ पे मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आने लगे थे वेयर हाउस के अंदर से, तो भाई जाके उसको पकड़ते हैं सबसे पहले और बीच में थोड़ी सी लूट भी करते चलेंगे। और यहाँ पे भैया जी अब मेरे ऊपर ही रश मार रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ इजीली। अब इसके एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो भैया इसकी मदद करने जैसे भाग के आ रहा हूँ पूरी तेज वेयर हाउस में से, लेकिन फिर उसके फुटस्टेप्स वापस मुड़ जाते हैं। मतलब बंदा आता तो है बचाने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई बंदा मेरा पूरा खत्म हो चुका है तो वो आता ही नहीं है फिर। तो भाई हमको जाना पड़ेगा उसकी तरफ। अब साइड से भी कोई बंदा फायरिंग कर रहा था तो भाई उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भैया साइड से निपटा दे मेरे को। अब यहाँ पे एक बंदे को मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, लेकिन दूसरा वाला बंदा पूरा घूम के आता है पीछे से। और भैया जी सोच रहे थे कि भाई इस पथली से गली में मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। तो अब गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं और फिर चलेंगे उन बंदों की तरफ जो स्क्वाड हाउस में से फायरिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे भेजी पूरी कोशिश करते हैं मेरे को निपटाने की, लेकिन मैं बच जाता हूँ यहाँ पे। इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, अब जाके फुल फिनिश भी मार देंगे। और पीछे भैया कोई M4 से किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है काफी बुरे वाला, तो भाई वहां पे जाकर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी जिसके ऊपर भैया अत्याचार हो रहा है। लेकिन शायद मैं इतने जाऊँ भाई इतने खत्म ही हो जाए बंदा। और ये भैया जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तो भाई उधर को मुंह कर लिया था इन्होंने, लेकिन मैं इसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन मेरे को नेड फेंकने की साउंड आती है और भाई अच्छा हो मैं थोड़ा पीछे रुक गया, क्योंकि अगर हल्का सा आगे और जाता ना तो मैं पता था भाई क्या होता। और यहाँ पे मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं साइड से, जैसे कि भैया ब्रोकन वॉल के पीछे हो, तो मैं देखता हूँ कि भाई कहाँ से रश मारा जाए। तो भाई इधर से कोई एंगल मिलता नहीं मेरे को, तो भाई दूसरी तरफ से जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइस मैं चेक करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई दिखता नहीं है। लेकिन भाई भैया जी उधर कैसे चले गए, या फिर जिसके फुटस्टेप्स आए वो कोई और होगा। तो गाइस इस बंदे से मेरे को बचना पड़ेगा और सबसे पहले एक बढ़िया से कवर में जाते हैं। और यहाँ पे गाइस मेरी हेल्थ बंदा कम कर चुका था, और भाई जितनी हेल्थ ज्यादा हो उतना ज्यादा फायदा होता है। और भाई बूस्ट का फायदा अलग से है भाई, तुम्हें पता है स्पीड बढ़ाता है थोड़ी सी। तो यहाँ पे गाइस मैं एक पेन किलर खाता हूँ और भाई सीधा जाकर उस बंदे पर रश मार दूंगा मैं। लेकिन भैया जी यहाँ से जा चुके थे और भाई पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला भाई। तो यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ और भाई इसके और बंदों को ढूंढते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट तो गया नहीं है बंदा। अब यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे को खत्म करके इसकी तरफ जा रहा था लूटने के लिए, लेकिन साइड में एक नागिन स्पॉट हो जाती है मेरे को, तो उसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और क्या ही नागिन थी भाई, मतलब ये नहीं थोड़ी शूटिंग वगैरह कर लो अपने बंदे की जान बचा लो, लेकिन नहीं भाई। अब यहाँ पे गाइस सामने की तरफ फ्लेयर चल चुकी थी, तो भाई चलते हैं वहां पे। अब यहाँ पे इस बंदे में नागिन की आत्मा आ चुकी, तो भाई फटफट लेट जाता है बंदा, लेकिन मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं प्री फायर देता हूँ और भाई बंदे को नॉक कर देते हैं, और दूसरा वाला बंदा भी जंप लगा देता है इतने में, जिसको मैं हल्की सी हिट देता हूँ यहाँ पे, और भाई फिर जाके पूरा खत्म कर देते हैं। यहाँ पे गाइस इनको लूटेंगे, और भाई इनकी ड्रॉप ना बहुत पीछे आई थी, मतलब इस घर के बहुत पीछे। तो पता नहीं यार, मतलब पबजी वालों का स्कैम था ये, या फिर इन बंदों ने दूर फ्लेयर चला के इधर बैठे थे कि भाई जैसे कोई लूटने आएगा तो निपटा देंगे, पता नहीं क्या ही स्कैम था।
अब यहाँ पे गाइस तुम देखो भाई, नोवो से सीधा मेरे को कहाँ जाना पड़ता है, मतलब बिल्कुल दूसरे कोने पे। भाई यहाँ कौन फ्लेयर चलाता है भाई? वैसे इन बंदों की किस्मत है कि भाई यहाँ पे फ्लेयर मिल गई, क्योंकि मेरे को तो जोड़जो में भी नहीं मिल रही आजकल। तो यहाँ पे गाइस दो स्क्वाड के बीच में बहुत तगड़ी फाइटिंग चल रही है, तो मैं जाकर थोड़ा उन्हें शांत करवाता हूँ कि भाई लड़ना अच्छी बात नहीं है यार, मतलब मत लड़ो। लेकिन बंदे मानते नहीं है, तो भाई मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस मेरे पे 3x है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, मतलब। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन रश करने का कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई उसकी स्क्वाड भी होगी और भाई इधर भी एक स्क्वाड है। और ये भैया जी दबे पाँव आ रहे थे क्राउच करके कि भाई इन भैया जी को लगा क्राउच करेंगे तो भाई साउंड जाएगी नहीं, लेकिन भाई खत्म कर देते हैं इस वाले बंदे को भी पूरा। और इसके बंदे भाई फायरिंग करते हैं गुस्से में, लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं। और यहाँ पे ये भैया जी मेरे को दिखते हैं, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और एक भैया जी ब्रोकन वॉल के पीछे थे, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ और भाई इस वाले बंदे को पूरा खत्म कर देता हूँ, क्योंकि भाई कवर में जा रहा था बंदा और रिवाइव हो जाता फिर। अब यहाँ पे गाइस मैं उस बंदे पर रश नहीं करूंगा, क्योंकि भाई बंदा टीपीपी लेके बैठा है, तो मैं इस वाली स्क्वाड पे ध्यान दे रहा था थोड़ा। और पीछे से गाइस ये बंदा रश मार देता है, और भाई क्लोज रेंज में स्कोप कभी नहीं खोलना यार, मतलब यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, बस बच जाते हैं। क्योंकि आजकल भाई सब मूवमेंट करते हैं तगड़े वाली, और अगर आप स्कोप खोल देते हो ना तो थोड़ी आपको दिक्कत होती है लेफ्ट राइट बार बार करने में। और यहाँ पे इसके बंदे ने कहा होगा कि भाई लो है जल्दी जाके रश मार दे, लेकिन उसे क्या पता था कि भाई हम हीलिंग कर चुके हैं यार। तो इसलिए गाइस हमेशा हीलिंग को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर मैं वहां पे टीपीपी लेके खड़ा रहता इस बंदे के इंतजार में या उस बंदे को फिनिश करने के चक्कर में, तो गाइस तुम खुद सोचो भाई 10 HP में कुछ नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे गाइस पीछे वाली स्क्वाड पूरी खत्म हो चुकी है, बस सामने पहाड़ी पे स्क्वाड है एक, तो बस उस पर ध्यान देना है मेरे को। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं हल्की से हिट देता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। तो गाइस आपको 1xBet के बारे में तो पता ही होगा, इसकी पार्टनरशिप है लिवरपूल जैसी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ। यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डोटा चैंपियनशिप, फीफा। यहाँ पे गाइस आप टाइम स्पेंड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 7,000 तक का बोनस मिल सकता है अपने पहले डिपॉजिट पे। तो गाइस जरूर चेक करना 1xBet को, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। भाई 4x से स्नाइपिंग ना TDM तक ही सीमित है भाई, अगर थोड़ी सी रेंज हो जाए ना तो भाई सबसे बेकार स्कोप है स्नाइपिंग के लिए। लेकिन यहाँ कैसे भी करके मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ और अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ लूंगा, क्योंकि भाई बंदों की दुश्मनी मेरी गाड़ी से ही है भाई, सबसे पहले इसको फोड़ेंगे। और इन भैया जी ने साइड में फ्लैंक कब मैंने कर दिया भाई मेरे को नहीं पता, और बंदा मेरे को दिख भी नहीं रहा कि भाई मार तो मार कहां से रहा है। और यही नहीं गाइस यहाँ पे जोन भी आ चुके हैं, तो गाइस सबसे पहले मैं जाके इंजेक्शन लगाऊंगा, फुल बूस्ट करेंगे यहाँ पे, जिससे कि जोन थोड़ी सी दया कर दे मेरे ऊपर और इन बंदों को मैं खत्म कर दूं। लेकिन यहाँ पे गाइस ऐसे मैं रश नहीं करूंगा, एक बंदे को पहले नॉक करना पड़ेगा मेरे को, और जो कि मेरे को दिख गया था भाई, सस्ती नागिन लेटी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, और गाइस यही मेरे पास मौका था कि भाई जाके रश मार दो। लेकिन मैं उस साइड वाले बंदे को देख रहा था कि भाई कहीं दिखे, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई जो होगा देख ही जाएगी, भाई जाके रश मारो। भाई यहाँ पे मैं पूरा कवर में था, मेरी हेल्थ गई तो गई कैसे। अब यहाँ पे गाइस मैं रिस्क लेता नहीं हूँ, सबसे पहले मैं हीलिंग करूंगा कि अगर बंदा रश मारेगा मेरे ऊपर तो भाई मार लेगा, क्योंकि अगर मैं हीलिंग नहीं करता ना तो मैं वैसे भी मर जाता। अब वो बंदा मेरे ऊपर रश करता है, लेकिन हल्की सी देर बाद करता है, और इतना भाई मैं हीलिंग कर चुका था। आगे की कहानी गाइस आपको पता ही है। तो गाइस इस वाले क्लच में मजा आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो जल्दी से। अब यहाँ पे गाइस मैं इस वाले ब्रिज से जाता हूँ जोन में, क्योंकि भाई ये बिल्कुल सीधा जोन में जा रहा था, अगर कहीं और से जाता मैं तो भाई टेढ़ा मेढ़ा घूम के जाना पड़ता, और भाई इतने जोन मेरी ऐसी तैसी कर देती पूरी। अब यहाँ पे मैं इस घर में आता हूँ गाइस, हीलिंग वगैरह करते हैं अपनी और फिर निकलते हैं जोन में। अब यहाँ पे गाइस मेरी लेवल 3 की वेस्ट थोड़ी सी डैमेज थी और सामने एक ड्रॉप दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई जाते जाते ड्रॉप लूटते हुए चलते हैं। लेकिन सामने की तरफ तुमने देखा हो तो लेफ्ट साइड में तुम्हें एक गाड़ी दिखी होगी प्यारी सी, और एक बंदा भी था शायद उसके पास में।
तो यहाँ पे गाइज मेरे 18 किल हो चुके हैं, लेकिन मेरे को एक बढ़िया सा स्कोप नहीं मिला स्नाइपिंग के लिए। भाई मतलब 6x ही दे दो यार कम से कम। 8x मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 6x भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे गाइज मैं उन बंदों पे रशी मार देता हूँ कि भाई कुछ नहीं होने वाला भाई 4x से। यहाँ पे गाइज मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ और गाइज रिलोड करता हूँ मैं M249 को, और इतने बंदा रिवाइव हो जाएगा। और यही गाइज मैं चाहता हूँ कि भाई फाइट लो, तुम्हें भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। भले तुम मेरे को मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे बंदे ने मेरे को काफी लो कर दिया था, लेकिन मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ जल्दी से, क्योंकि वो बंदा रिवाइव में बिजी होगा। लेकिन यहाँ पे गाइज मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा उसे, और भाई रश करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज मैं एक मोली फेंक देता हूँ, और शायद वो बंदा भी कुछ फेंक रहा था। और भाई M249 का यही फायदा है कि भाई बिना रिलोड करे 100 की 100 उतारते जाओ। अब यहाँ पे गाइज मैं इनको भी खत्म कर देता हूँ। और गाइज क्या ही रिएक्शन था इन बंदों का। अब यहाँ पे गाइज मैं रिलोड करूंगा, थोड़ी सी लूट करूंगा और फिर निकल लेंगे इधर से। अब यहाँ पे गाइज किसी ने फ्लेयर चलाई थी, तो जाके मैं चेक करने लगता हूँ, लेकिन मेरे को कोई बंदा दिख नहीं रहा था। एक डासा खड़ी थी बस, तो मैं समझ चुका था कि भाई बेट है बहुत गंदे वाला। अगर गाइज कभी भी ऐसा होना कि भाई बंदे ना दिख रहे हो, सिर्फ ड्रॉप पड़ी हो फ्लेयर वाली, कभी नहीं लूटना भाई, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे गाइज मैं गाड़ी घुमाता रहता हूँ कि भाई पहले बंदा ही ढूंढूंगा मैं। और भैया जी मेरे को दिख चुके थे, तो भाई जाके रश मार देता हूँ मैं। और भाई एग्जिट का बटन मैंने बहुत पहले दबा दिया था, पता नहीं क्यों नहीं एग्जिट हुआ गाड़ी में से। पबजी के भी भाई अलग ही नशे हैं। और यहाँ पे गाइस जोन भी आ चुकी थी, जो कि बहुत गंदी हेल्थ खाने वाली है। तो मैं निकलता हूँ जल्दी से जोन में। अब यहाँ पे गाइस मैं इस वाले घर में रुकता हूँ, हीलिंग करता हूँ, फिर मैं अच्छे बच्चों की तरह जाने की सोच रहा था। लेकिन भाई यहाँ पे गाइस बहुत गंदा स्कैम होने वाला है मेरे साथ। भाई मैंने नहीं देखा बंदा कहाँ से तो गोली मार रहा है, क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रहा है जिंदगी में। सबसे पहले मैं घर में भागा, और यहाँ पे ये नागिन मेरे को डसने वाली थी, लेकिन मैं इसको खत्म कर देता हूँ इजीली। और भाई M249 वाली नागिन थी, तो भाई इसकी प्रजाति बहुत खतरनाक वाली थी, तुम्हें पता ही चल गया होगा। अब यहाँ पे एक बंदा AWM से किसी के ऊपर अत्याचार करता है और भाई खत्म ही कर देता है बंदे को। तो यहाँ पे जहाँ से फायरिंग की साउंड आई थी वहां पे जाके रश मार देते हैं। अब एक नागिन को गाइस मैं यहाँ पे कुचल चुका था, लेकिन भाई एक और बंदा बच रहा है अभी, जो कि शायद इसका ही टीममेट है। तो मैं थोड़ा पीछे रुकता हूँ। गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, मेरे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस 1xbet को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी।